अपने सीएम को थैंक्स कहना मैं बठिंडा एयरपोर्ट तक जिंदा लौट पाया। दावा किया गया कि पीएम मोदी ने ये बात बठिंडा एयरपोर्ट पर मौजूद पंजाब सरकार के एक अफसर से कही। 5 जनवरी को पंजाब में हुई सुरक्षा चूक पर तभी से सवाल खड़े हो रहे हैं। 11 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की इन्वेस्टिगेशन के लिए जांच कमेटी बनाई है। इस बीच भास्कर ने भी सुपर इन्वेस्टिगेशन की। हमने पीएम की सुरक्षा में चूक से जुड़े हर उस सवाल का जवाब जाना जो उठ रहे हैं। इसके लिए हमने ठीक वैसे ही 130 किलोमीटर लंबे उस रूट का सफर किया जहां से प्रधानमंत्री का काफिला गुजरा था। रास्ते में पड़ने वाले हर जरूरी मोड़, दुकान और शख्स से बात की, सूत्रों को खंगाला और सिक्योरिटी एक्सपर्ट से भी उनकी राय जानी। देखिए भास्कर की ये सुपर इन्वेस्टिगेशन। पूरे केस को समझने के लिए दैनिक भास्कर की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम में पंजाब ब्यूरो हेड रोहित चौधरी, रिपोर्टर मनीष शर्मा के अलावा नाम न बताने की शर्त पर 5 सिक्योरिटी एक्सपर्ट शामिल किए गए। उस दिन हुई गलतियों को जानने के लिए इस पूरे केस को सिलसिलेवार तरीके से देखना होगा। ये 5 जनवरी के लिए प्रधानमंत्री की पंजाब विजिट का सुबह 9:30 बजे से लेकर शाम 4:20 तक का मिनट टू मिनट ऑफिशियल टूर प्लान है, जिसे एक दिन पहले 4 जनवरी को ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी संजय भवसर ने जारी किया था। चूक कहां हुई ये समझने के लिए सबसे जरूरी है सुबह 9:30 बजे से 11 बजे तक की टाइमलाइन। प्लान के अनुसार सुबह 9:30 बजे पीएम ने दिल्ली से उड़ान भरी। सुबह 10:25 पर वो पंजाब के बठिंडा के भिसियाना एयरबेस पर लैंड हुए। यहां से उन्हें हेलीकॉप्टर के जरिए फिरोजपुर स्थित हुसैनीवाला शहीद मेमोरियल पहुंचना था, लेकिन बठिंडा एयरपोर्ट पर बारिश के चलते उन्होंने करीब 35 मिनट इंतजार किया। 11 बजे तक बारिश नहीं रुकी तो प्रधानमंत्री को सड़क रूट से ले जाने का फैसला किया गया। यहीं से गड़बड़ी की शुरुआत हुई, जिसने 7 बड़े सवाल खड़े कर दिए। हेलीपैड से हेलीकॉप्टर पे जाना था। अचानक प्रोग्राम सड़क पे जाने का बनाया गया, जो कि प्रोग्राम में नहीं था, पहले से नहीं था। पीएम मोदी ने 5 जनवरी को ट्विटर पर पीआईबी का जो लिंक शेयर किया है उसमें भी इसका जिक्र नहीं है। उस दिन के अखबारों में भी इसका कोई जिक्र नहीं है। हालांकि 4 जनवरी को पीएम के ओएसडी ने जो पीएम का टूर प्लान जारी किया है उसमें हुसैनीवाला शहीद मेमोरियल जाने की बात लिखी है। केंद्र से राज्य सरकार को भेजे गए सरकारी दस्तावेजों में हुसैनीवाला शहीद मेमोरियल जाने की बात पहले से तय थी। अब बात आती है खराब मौसम की। क्या इसकी जानकारी पहले से थी? तो जवाब है हाँ। 28 दिसंबर को ये विजिट कंफर्म हो गई थी। 2 जनवरी को अगले 4 दिन के मौसम की रिपोर्ट आई थी। एसपीजी से लेकर राज्य पुलिस तक को जानकारी थी कि 5 जनवरी को इलाके में बारिश हो सकती है। जब बारिश होने के संकेत थे तो क्या अल्टरनेट रूट पहले से तय किया गया था? इसे एसपीजी ब्लू बुक के हिसाब से समझिए। इसके मुताबिक प्रधानमंत्री कहीं भी यात्रा करते हैं तो हवाई मार्ग के साथ एक अल्टरनेट सड़क मार्ग भी हमेशा तैयार रखा जाता है। सिक्योरिटी सोर्सेज के मुताबिक 29 दिसंबर 2021 को ही एसपीजी की एडवांस सिक्योरिटी लाइजन टीम पंजाब पहुंच गई थी। पंजाब पुलिस के साथ मिलकर अल्टरनेट रूट तैयार कर लिया गया था। यानी अगर किसी वजह से पीएम हेलीकॉप्टर से नहीं जा पाते तो इसका अल्टरनेट रूट तैयार था। यानी पहले से अल्टरनेटिव रूट तैयार न होने की बात भी गलत है। तो क्या अल्टरनेट रूट पर पंजाब पुलिस ने ड्राई रन किया था? ड्राई रन एक ऐसा तरीका है जिसमें पूरे रूट पर अधिकारी जाते हैं, संवेदनशील जगहों की पहचान करते हैं, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करते हैं और इस तरह पूरे रास्ते को सैनिटाइज कर तैयार किया जाता है। पंजाब पुलिस ने 3 जनवरी को इस अल्टरनेट रूट पर ड्राई रन किया था। कस्बे की सड़कों, ढाबों और सेंसिटिव पॉइंट्स पर फोर्स भी खड़ी की थी। इसकी तस्दीक पंजाब पुलिस का इंटरनल मेमो भी करता है। पीएम बठिंडा के भिसियाना एयरबेस पर 11 बजे तक बारिश रुकने का इंतजार करते रहे। बारिश नहीं रुकने पर अल्टरनेट रूट का इस्तेमाल करने का फैसला हुआ। केंद्रीय एजेंसियां दावा करती हैं कि पंजाब पुलिस के डीजीपी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय से मंजूरी मांगी गई। डीजीपी की हरी झंडी मिलते ही पीएम मोदी का काफिला निकल पड़ा। इस पर पंजाब के डीजीपी की तरफ से कोई बात सामने नहीं आई है।
तो क्या रास्ता क्लियर न होने के बावजूद पंजाब पुलिस के डीजीपी ने गलत जानकारी दी? और प्रदर्शनकारी पीएम के रूट पर कैसे पहुंचे और उन्हें हटाया क्यों नहीं गया? पीएम की रैली तय होने के बाद पंजाब के 8 से 10 किसान संगठनों ने एक बैठक की। बैठक में तय हुआ कि जिस दिन पीएम आएंगे, किसान संगठन अपने क्षेत्र के कलेक्टर ऑफिस में पीएम का पुतला फूकेंगे। इसी तय प्लान के तहत 5 जनवरी को भारतीय किसान यूनियन का एक जत्था फिरोजपुर डीसी ऑफिस जा रहा था। इस जत्थे की अगुवाई कर रहे बलदेव सिंह जीरा ने बताया, जब वो प्यारे आना गांव के पास पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें रोक लिया। इससे जत्थे के लोग नाराज हो गए और हाईवे जाम कर दिया। इससे पीएम की रैली में शामिल होने जा रही कई बसें और गाड़ियां भी फंस गई। पुलिस ने हमसे बताया कि इस रूट पर पीएम आने वाले हैं, लेकिन हमें उनकी बात पर भरोसा नहीं हुआ। हमें लगा बीजेपी रैली की बसें निकालने के लिए पुलिस हमसे झूठ बोल रही है। पुलिस ने इन प्रदर्शन कर्मियों को हटाने के लिए फोर्स का इस्तेमाल नहीं किया। वहां तैनात पुलिस कर्मियों ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों तक हालात को सही से नहीं बताया, जिससे पीएम का काफिला प्रदर्शनकारियों के इतना नजदीक पहुंच गया। यानी ये मौके पर तैनात पंजाब पुलिस की गलती है कि वो ना तो स्थिति को संभाल पाई और ना ही समय पर कम्युनिकेट कर पाई। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी के काफिले ने वापस लौटने का फैसला किया। फिरोजपुर रैली के लिए 6 ब्लॉक बनाकर करीब 70,000 कुर्सियां लगाई गई थी। मौके पर मौजूद लोग बताते हैं कि सिर्फ एक ब्लॉक ही भर पाया। रैली का ये वीडियो भी और खाली पड़ी ये कुर्सियां भी इसकी गवाही दे रही हैं, लेकिन इसका लापरवाही से कोई लेना देना नहीं है। ये सभी निर्धारित चीजों से जुड़े सवाल जवाब थे। अब जानते हैं कि पीएम मोदी के 130 किलोमीटर लंबे रूट की कॉम्बिंग में भास्कर इन्वेस्टिगेशन टीम ने क्या देखा। हम आपको उस रूट पर लेकर जा रहे हैं जिसे पीएम मोदी के काफिले के लिए सैनिटाइज किया जाने का दावा किया जा रहा है। हम आपको वह जगह भी दिखाएंगे जहां पीएम मोदी का काफिला फंसा और वहां से पाकिस्तान बॉर्डर कितनी दूर है। बिसियाना एयरबेस से निकलने के 18 किलोमीटर बाद पहला बड़ा शहर बठिंडा आता है। हालांकि पीएम मोदी का काफिला बठिंडा शहर के अंदर दाखिल नहीं हुआ, बल्कि आउटर एरिया में बने भाई गनैया चौक से फिरोजपुर की तरफ रवाना हो गया। पीएम मोदी के काफिले के रूट पर 53 किलोमीटर दूर बरगाड़ी कस्बा है। इस हाईवे के दोनों तरफ ऐसे दर्जनों कस्बे बसे हुए हैं जहां से आने जाने वालों को 10 से 15 मिनट तो रोका जा सकता है, लेकिन उससे ज्यादा रोकना संभव नहीं है। पीएम का काफिला जिस रूट पर था उसके ज्यादातर हिस्से में दोनों तरफ ओपन खेत हैं, जहां से कभी भी कोई आ सकता है। ऐसे में इस रूट को पूरी तरह सील करना संभव नहीं है। प्यारेआना गांव से पाकिस्तान बॉर्डर की सड़क मार्ग से दूरी 20 किलोमीटर है, लेकिन इसका एरियल डिस्टेंस महज 10 किलोमीटर का है। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक पाकिस्तानी आर्टिलरी की रेंज करीब 65 मील तक है। इस लिहाज से देखा जाए तो उस दिन करीब 20 मिनट तक पीएम मोदी पाकिस्तानी आर्टिलरी की रेंज में रहे। भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी के नेताओं के अनुसार 5 जनवरी को इसी फिरोजशाह दाना मंडी में उनके सदस्य इकट्ठा हुए और यहां से पीएम मोदी का पुतला फूंकने के लिए फिरोजपुर डीसी दफ्तर रवाना हुए। रास्ते में प्यारेआना गांव के पास पुलिस ने उन्हें रोका, जिसकी वजह से हाईवे ब्लॉक हो गया और पीएम भी उसमें फंस गए। अब हम फिरोजपुर में प्यारेआना गांव के फ्लाईओवर पर ठीक उसी जगह खड़े हैं जहां पीएम मोदी को रुकना पड़ा। करीब 15 से 20 मिनट तक उन्होंने इंतजार किया। रूट क्लियर नहीं हुआ तो उनका काफिला यहीं से बठिंडा वापस लौट गया। वीवीआईपी मामलों में हर काम रूल बुक और प्रोटोकॉल के आधार पर होता है और हैरानी की बात है कि इनमें भी 5 सबसे बड़ी चूकें सामने आई हैं। प्रधानमंत्री के पूरे 8 साल के कार्यकाल में सबसे लंबी सड़क यात्रा थी। खराब मौसम के बीच पीएम के लिए जो रूट चुना गया वो पूरी तरह सैनिटाइज नहीं था और इतने लंबे रूट को सैनिटाइज करना संभव भी नहीं था। रूट पर दर्जनों गांव और कस्बे पड़ते हैं। यहां से निकलकर कभी भी कोई भी हाईवे पर आ सकता है। दूसरी बड़ी गलती थी पीएम को फिरोजपुर के प्यारेआना गांव के ओवरब्रिज पर खड़े रखना। अगर हाईवे ब्लॉक था तो पीएम के काफिले को तुरंत वापस मुड़ जाना चाहिए था। सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स के मुताबिक पीएम के काफिले को वापस मोड़ना बेहद आसान होता है। इसे ऐसे समझा जा सकता है,
पीएम हमेशा काफिले के बीच में चलते हैं। अगर किसी वजह से अचानक वापस मुड़ना पड़ जाए तो सबसे पीछे वाला सिक्योरिटी व्हीकल सबसे पहले मुड़कर काफिले में पहले नंबर की गाड़ी बन जाता है। इसी तरह एक एक कर सभी गाड़ियां मुड़ जाती हैं और जो सिक्योरिटी व्हीकल पहले सबसे आगे चल रहा होता है वो सबसे पीछे हो जाता है। तीसरी गलती कम, लापरवाही ज्यादा थी। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी एसपीजी, केंद्र की दूसरी खुफिया एजेंसियों और पंजाब पुलिस को इस रूट पर पीएम को लेकर जाना ही नहीं चाहिए था। उसके बाद भी एसपीजी या पीएम मोदी सड़क के रास्ते जाना चाहते तो पंजाब पुलिस इसे ऑन रिकॉर्ड लेकर आ सकती थी, क्योंकि रूट सैनिटाइज करने का जिम्मा उन्हीं पर था। इसके अलावा एक सवाल डमी काफिला को लेकर भी उठ रहा है। नाम न बताने की शर्त पर रिटायर्ड एडीजीपी बताते हैं, अगर आप पीएम को ले जा रहे हो तो उनसे आधा घंटा पहले डमी काफिला क्यों नहीं भेजा। यहाँ इसके दो फायदे होते। पहला, अगर कोई खतरा होता तो इससे पता चल जाता। दूसरा, इस सूरत में जैसे हाईवे ब्लॉक था तो ये डमी काफिला पहले ही असली को सूचित कर देता और पीएम के काफिले के आगे जाने पर पहले ही फैसला ले लिया जाता। जाते जाते एक और अहम सवाल, पीएम मोदी के काफिले में सिर्फ एक काले रंग की गाड़ी क्यों थी। एक्सपर्ट्स कहते हैं पीएम के सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के हिसाब से काफिले में एक ही तरह और रंग वाली कई गाड़ियां होनी चाहिए, ताकि अगर कोई नुकसान पहुंचाने की योजना भी बनाए तो उसे कंफ्यूज किया जा सके। लेकिन यहां उस प्रोटोकॉल को भी फॉलो नहीं किया गया। तो पीएम मोदी की सुरक्षा चूक पर दैनिक भास्कर की ये स्पेशल इन्वेस्टिगेशन गड़बड़ियों की ओर इशारा भर रही है। पूरी कहानी तो सुप्रीम कोर्ट की इन्वेस्टिगेशन के बाद ही सामने आएगी। और भी ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहें दैनिक भास्कर ऐप पर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।